ओम शांति। 21/3/24 रूहानी बच्चों प्रति सिर्फ रूह कहेंगे तो फिर जीव निकल जाता है। इसलिए रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझना है। हम आत्माओं को बाप से यह नॉलेज मिलती है। बच्चों को देही अभिमानी हो रहना है। बाप आए ही हैं बच्चों को ले जाने के लिए। भल सतयुग में तुम आत्म अभिमानी बनते हो, परंतु परमात्म अभिमानी नहीं। ये नसीब कहाँ मिलता है? केवल संगम युग है, जहाँ हम कौन सा अभिमान होता है? बड़े ते बड़ा। हमको भगवान मिला है। यहाँ तुम आप आत्म अभिमानी भी बनते हो तो परमात्मा अभिमानी भी, अर्थात हम बाप की संतान हैं। यहाँ और वहाँ में बहुत फर्क है। यहाँ है पढ़ाई, वहाँ पढ़ने की बात नहीं है। यहाँ हर एक अपने को आत्मा समझता है और बाबा हमको पढ़ाते हैं। इस निश्चय में रहकर सुनेंगे तो धारणा बहुत अच्छी होगी। आत्म अभिमानी बनते जाएंगे। इस अवस्था में टिकने की मंजिल बहुत बड़ी है। कौन सी अवस्था में? आत्म अभिमानी बनने की जो मंजिल है उसमें टिकना। और पहली स्टेज क्या है? चिंतन, मैं देह नहीं हूँ, आत्मा हूँ। सुनने में बहुत सहज लगता है। बच्चों को यही अनुभव सुनाना है कि हम कैसे अपने को आत्मा और दूसरों को भी आत्मा समझ बात करते हैं। जिन्होंने प्रैक्टिस की होगी तो वो अपना अनुभव दूसरों को सुनाएंगे। कहते हैं, मैं भल इस शरीर में हूँ, परंतु मेरी यह असुल की प्रैक्टिस है। कौन सी? बापा क्या देखते हैं हमेशा? किन से बात करते हैं? आत्माओं से। मैं बच्चों को आत्मा ही समझता हूँ, आत्मा को पढ़ाता हूँ। भक्ति मार्ग में भी आत्मा पार्ट बजाती आई है। पार्ट बजाते बजाते पतित बनी है। कौन पतित बनी है? शरीर। हाँ, शरीर नहीं, आत्मा। आत्मा पतित बनी तो शरीर भी कैसा हो गया? पतित। अब फिर आत्मा को पवित्र बनना है। सो जब तक बाप को परमात्मा समझकर याद नहीं करेंगे तो पवित्र कैसे बनेंगे? क्या कहा? सबसे बड़ी कहते हैं परमात्मा दुनिया में क्या माना जाता है? वो हमारा बाप है। पवित्र बनने के लिए क्या घुटना चाहिए? जब तक बाप को परमात्मा समझकर याद नहीं करेंगे तो पवित्र कैसे बनेंगे? ईश्वर बच्चों को बहुत अंतर्मुखी हो याद का अभ्यास करना है। किस लिए? किस लिए अंतर्मुखी हो बहुत याद का अभ्यास करना है? किस लिए है? तो ऊपर क्या बोला? पवित्र बनने के लिए। नॉलेज सहज है, बाकी यह निश्चय पक्का रहे कि हम आत्मा पढ़ते हैं, बाबा हमको पढ़ाते हैं, तो धारणा भी होगी और कोई विकर्म नहीं होगा। ऐसे नहीं, इस समय हमसे कोई विकर्म नहीं होता है। विकर्माजीत तो अंत में बनेंगे। अभी अंत आया है या आने वाला है? कोई विकर्म हो नहीं सकता। भाई भाई की दृष्टि बहुत मीठी रहती है। इसमें कभी देह अभिमान नहीं आएगा। बच्चे समझते हैं
बाप की नॉलेज बड़ी डीप है। अगर ऊंच से ऊंच बनना है तो यह प्रैक्टिस अच्छी रीति करनी पड़े, इस पर गौर करना पड़े। अंतर्मुखी होने के लिए एकांत भी चाहिए। प्रैक्टिस तो करते हो घर गृहस्थ में रह के, लेकिन खास एकांत का अभ्यास किस लिए? एक तो ये याद है जो हम करते हैं सिंपली, स्वयमान में टिकना, बाबा को याद करना, जैसे भी करते हैं, लेकिन एक है जिसको कहता है बाबा ने विशेष ज्ञान, विज्ञान भी कहा है उसको। यहां जैसा एकांत में, एकांत घर में धंधाधोरी में तो मिल ना सके, तो फिर किस लिए बुलाते हैं बाबा? रिफ्रेश होने के लिए। यहां अनुभव करो, फिर ये अनुभव आपको घर में भी प्रैक्टिस करनी है। ऐसा थोड़ी है दिन भर लगे ही रहते हैं। तो एकांत जब भी घर में हो, एकांत मिले तो खास एकांत की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। जैसे यहाँ एकांत घर में धंधाधोरी में तो मिल ना सके, यहाँ तुम यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर सकते हो। आत्मा को ही देखना पड़े, अपने को भी आत्मा समझना है। यह प्रैक्टिस यहाँ करने से आदत पड़ जाएगी। फिर अपना चार्ट भी रखना चाहिए, कहाँ तक आत्म अभिमानी बने हैं। आत्मा को ही हम सुनाते हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। बच्चे समझते होंगे, यह बात तो ठीक है। देह अभिमान निकल जाए और हम आत्म अभिमानी बन जाएं। धारणा करते और कराते जाएं। कोशिश कर अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है। कोशिश कर, माना मुश्किल है क्या? लेकिन फिर भी कोशिश करनी है। यह चार्ट बड़ा डीप है। कौन सा? अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना। बड़े बड़े महारथी भी समझते होंगे, बाबा जो दिन प्रतिदिन सब्जेक्ट देते हैं विचार सागर मंथन करने के लिए, यह तो बहुत बड़ी पॉइंट्स हैं। फिर कभी भी मुख से कोई उल्टा सुल्टा अक्षर नहीं निकलेगा। कौन सी प्रैक्टिस करेंगे? जब आत्मा आत्मा, भाई भाई, भाइयों भाइयों का आपस में बहुत लव हो जाएगा। हम सब ईश्वर की संतान हैं। बाप की महिमा को तो जानते ही हो। श्री कृष्ण की महिमा अलग, उनको कहते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। परंतु श्री कृष्ण के पास गुण कहां से आए? भल उनकी महिमा अलग है, परंतु सर्वगुण संपन्न बना तो ज्ञान सागर बाप से ही ना। किसने बनाया? किसकी याद से? तो अपनी जांच बहुत रखनी है। कदम कदम पर पूरा पोता मेल निकालना है। व्यापारी लोग सारे दिन की मुरादी रात को संभालते हैं। तुम्हारा भी व्यापार है ना। रात्रि को जांच करनी है। हमने सबको भाई भाई समझकर बात की, कोई को भी दुख तो नहीं दिया, क्योंकि तुम जानते हो हम सब भाई क्षीर सागर की तरफ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? विषय सागर से निकलकर क्षीर सागर की तरफ जा रहे हैं। यह है विषय सागर। तुम अभी ना रावण राज में हो ना राम राज में हो, तुम बीच में हो। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है, देखना है कहाँ तक हमारी वह भाई भाई की दृष्टि की अवस्था रही। हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। हम इस शरीर से पार्ट बजाते हैं। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। हमने 84 जन्मों का पार्ट बजाया है। अब बाप आए हैं, कहते हैं मामेकम याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझने से भाई भाई हो जाते हैं। यह बाप ही समझाते हैं।
बाप के सिवाय और कोई का पार्ट नहीं है। क्या समझाने का? आत्मिक नाते से भाई भाई बन के कहाँ जाने हैं? भाई भाई बन के कहाँ जाएंगे? परम धाम। उससे पहले प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन। प्रेरणा देना पड़ता है। बाप ने धंधा आदि करने के लिए तो कह दिया है, लेकिन याद की यात्रा भी जरूरी है। क्या? धंधा आदि बाबा छुड़वाते नहीं, लेकिन मुख्य है याद की यात्रा। उसके लिए भी टाइम निकालना चाहिए। सर्विस भी सबकी भिन्न भिन्न है। कोई बहुत टाइम निकाल सकते हैं। मैगजीन में भी युक्ति से लिखना है कि यहाँ ऐसे बाप को याद करना होता है। एक दो को भाई भाई समझना होता है। बाप आकर सभी आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा में दैवी गुणों के संस्कार अभी भरने हैं। मनुष्य पूछते हैं, भारत का प्राचीन योग क्या है? तुम समझा सकते हो, परंतु तुम अभी बहुत थोड़े हो। तुम्हारा नाम निकला नहीं है। निकलेगा? नहीं निकलेगा? नहीं निकले ऐसे ही। अरे इतनी सुंदर सच्चाई, इतनी सुंदर प्योरिटी, इतनी सुंदर याद की मेहनत, इतने दिव्य गुणों का अटेंशन, तुम्हारा नाम नहीं निकलेगा, किसका निकलेगा? नहीं, उम्मीद नहीं है। कितना समय है नाम निकलने में? कभी आपने वो चित्र देखा है अच्छे से, वो घड़ी वाला चित्र देखा है कभी? गोले का चित्र कह लो, ड्रामा का चित्र कह लो, नहीं समझ में आता। देखा है कभी ध्यान से? कांट आती है। हाँ, कांट, 2 कांट। कितना समय बचा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 3-4 मिनट। अभी आपको पूरा एक्यूरेट मालूम है 1 मिनट कितने समय का होता है, 1 सेकंड कितने समय का होता है? मालूम नहीं? मालूम कितना होता है? और 1 मिनट सोचो। 3 मिनट में तो ड्रामा ही खत्म। 4 मिनट तो फिर भी वो तो अति का अंत है। तुम्हारा ड्रामा ज्यादा से ज्यादा 2-3 मिनट का बचा है, बेहद। अब वो घड़ी का चित्र एक्यूरेट लागू होता है, एक्यूरेट। जिसे कहते हैं संगम का भी एकदम अंत। वहां वो चित्र एक्यूरेट, जो बेहद की घड़ी है, तो अब वो कहेंगे एकदम एक्यूरेट रूप में, ज्यादा से ज्यादा 2-3 मिनट में खल्लास। तो मनुष्य पूछते हैं, भारत का प्राचीन योग क्या है? तुम समझा सकते हो, परंतु तुम अभी बहुत थोड़े हो। तुम्हारा नाम निकला नहीं है। ईश्वर योग सिखलाते हैं। जरूर उनके बच्चे भी होंगे। वह भी जानते होंगे, यह किसको भी पता नहीं है। निराकार बाप कैसे आकर पढ़ाते हैं, वह खुद ही समझते हैं। मैं कल्प कल्प संगम युग पर आकर खुद बताता हूं कि मैं ऐसे आता हूं। किसके तन में आता हूं? इसमें मूंझने की बात ही नहीं। यह बना बनाया ड्रामा है। एक में ही आता हूं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना। वह मुरब्बी बच्चा पहले पहले बनते हैं। कौन? पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा, उसके बाद फिर ब्रह्मा। इसलिए मुरली में बोला है प्रजापिता ब्रह्मा और ब्रह्मा आत्माएं जुदा जुदा। आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, वही फिर पहले नंबर में आते हैं। इस चित्र पर समझानी बहुत अच्छी है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, यह और कोई समझा ना सके। आप समझा सकते हो क्या? ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं? कहाँ होता है ये सब? शूटिंग पीरियड में क्या बनता है? ब्रह्मा सो विष्णु, फिर विष्णु की नाभि से दूसरा ब्रह्मा। तो पहला विष्णु रूप कब है जी? ठीक है। 76। लेकिन वहां तो मन बुद्धि का हुआ ना। तो वो शूटिंग पीरियड कंप्लीट कब होता है? 76 से लगा लगाया। हाँ, 2000 के आसपास, 2004 कह लो। नहीं,
वहां से कहेंगे बाप का रूप कौन सा, संपूर्ण स्वरूप, नारायण स्वरूप। फिर नारायण की नाभि से फिर ब्रह्मा, फिर वो ब्रह्मा विष्णु रूप कब, इनसे मिलो। अभी मनाने जा रहे हैं स्वर्ग 27-28 में, फिर मतलब ही क्या है स्वर्ग का, कुछ तो बोलो कुछ तो। अरे अभी आज कुछ दिन के बाद मनाने जा रहे हो, क्या मनाने जा रहे हो, तो फिर मतलब ही क्या है। विष्णु की नाभि से फिर हाँ, वो तो फिर ब्रह्मा के लिए आ जाएगा 27 तो। फिर वो विष्णु रोग, फिर उसके आगे फिर एक खड़ा है तब 31। तो ये चलता ही रहता है। यह और कोई समझा ना सके, समझाने की युक्ति चाहिए। अभी तुम जानते हो बाबा कैसे देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, कैसे चक्कर फिरता है, इन बातों को और कोई जान ना सके। तो बाप कहते हैं ऐसे ऐसे युक्ति से लिखो। यथार्थ योग कौन सिखला सकते हैं, यह मालूम पड़ जाए तो तुम्हारे पास ढेर आ जाए। यथार्थ योग और अयथार्थ योग। यथार्थ होता है ज्ञान सहित, समझ सहित, अयथार्थ भावना के आधार से। इतने बड़े आश्रम जो हैं सब हिलने लग पड़े क्या, जब यथार्थ योग की परिभाषा निकलेगी। यथार्थ योग से क्या होता है, और यथार्थ योग वालों का शरीर छूटेगा। कोई ऐसी परिभाषा निकाल दे और डंके की चोट पे, जिनका यथार्थ योग है, जो सतो प्रधान बनेंगे, उनका शरीर छूट नहीं सकता। मुरली के ऐसे ऐसे सबूत दे दें, उनके माथे पे गढ़ दें जाके, हिलेंगे नहीं हिलेंगे। और अभी क्या कहते हैं, सबको शरीर छोड़ना, इस शरीर से कोई जा ही नहीं सके, बोलते नहीं बोलते। यह पिछाड़ी में होना है। फिर वंडर खाएंगे कि इतनी सब संस्थाएं भक्ति मार्ग की हैं, ज्ञान मार्ग की एक भी नहीं। तभी तुम्हारी विजय होगी। ये जितने भी हैं क्या सिद्ध हो जाएंगे, ये भक्ति मार्ग शरीर छोड़ो, ज्ञान मार्ग इसी शरीर से जाओ। यह भी तुम जानते हो हर 5000 वर्ष के बाद बाप आते हैं। बाप द्वारा तुम सीख रहे हो, औरों को भी सिखलाते हो। पहले कब आए थे, फिर से आए हैं, राजयोग सिखा रहे हैं। पहले कब सिखाया था, आदि में। ये जो दीदी दादियां, कौन सा पूर था, फर्स्ट या सेकंड, ये सेकंड पूर था। फर्स्ट पूर कौन सा था, मुरली में क्या बोला है, मुरली में और क्या बोला है, ब्रह्मा बाबा के साथ और भी परिवार समर्पित हुए थे, ऐसे नहीं केवल ब्रह्मा बाबा का परिवार था। हाँ, तो उनके लिए क्या क्या इशारा दिया है, इनके नाम तो दुनिया जानती है, प्रकाश मणि दादी, जानकी दादी, ये दादी वो दादी, उनके क्या क्या नाम दिए हैं मुरलियों में, तुम सोती रहती हो क्या बोला मुरली में, नाम लिए, हे सत्यभामा, हे जाम्बती, तुम सोती रहती हो, सेवा वेवा नहीं करती। और क्या बोला है, कौन कौन पढ़ रहा है, राम भी पढ़ रहा है तो नारायण भी पढ़ रहा है। और भी ऐसे ढेर नाम लिए जो इनके ऊपर लागू ही नहीं होते। ये सेकंड पूर है। जो फर्स्ट पूर था अभी वो प्रत्यक्ष होगा, या सेकंड में जो बच्चे बनेंगे, अभी बच्चे जान के बीज रूप अवस्था में टिकेंगे, यथार्थ योग जानेंगे। अभी तो आदि सो क्या होने जा रहा है, अंत होने जा रहा है। तो कैसे किसको लिखत में समझाना है, यह सब कल्प कल्प युक्तियां निकलती हैं, जो बहुतों को पता पड़ जाता है। सिवाय बाप के एक धर्म की स्थापना कोई कर नहीं सकता। तुम जानते हो, उस तरफ है रावण, इस तरफ है राम। रावण पर जीत पाते हो, वह सब है रावण संप्रदाय। तुम ईश्वरीय संप्रदाय बहुत थोड़े हो। भक्ति का कितना शो है, जहां जहां पानी है वहां मेला लगता है। कितना खर्च करते हैं, कितने डूबते मरते हैं, यहाँ तो ऐसी बात ही नहीं। फिर भी बाप कहते हैं आश्चर्यवत, मेरे को पहचानती, सुनंती, सुनावंती, पवित्र रहंती, फिर भी अहो माया तेरे द्वारा हार खावंती। सोचो, बाबा को बहुत फील होता है, उसका लास्ट में माया की जीत हो ही जाती, हार खा खिलाई देती। कल्प कल्प ऐसे होता है,
हार खावंती भी होते हैं, ऐसा नहीं सब, लेकिन हार खावंती भी होते हैं। कौन सी दुनिया में? कौन सी दुनिया में हार खावंती भी होते हैं? पुरानी है, नहीं है? पुरानी दुनिया में ढेर के ढेर मरते रहते हैं, अनिश्चय बुद्धि बनते हैं। और नई दुनिया में अकाले मृत्यु होती है। हाँ, किसी की अकाले मृत्यु होती नहीं, कोई को माया खाने नहीं, तो नई दुनिया है ही नहीं। अगर माया खा जाए तो नई दुनिया कहेंगे? होती है किसी की नई दुनिया में? सत्युग में किसी की ऐसे मृत्यु माया खा जाए? तो माया के साथ युद्ध है, माया का भी प्रभाव है। भक्ति को तो हिलना ही है। जितना भी भावना के आधार से चल रहा है कार्यक्रम, वो सब आज नहीं तो कल हिलेगा जरूर। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो, फिर रावण राज से भक्ति शुरू होती। कब से रावण राज से भक्ति शुरू हुई? शूटिंग पीरियड में। पहले किसने शरीर छोड़ा ब्राह्मणों की दुनिया में? मम्मा ने, और फिर ब्रह्मा बाबा ने। वहां से फिर भक्ति की शुरुआत होती है। उनकी निशानियां भी कायम हैं। विकार में जाते हैं, फिर देवता तो रहे नहीं। कैसे विकारी बनते हैं यह दुनिया में कोई नहीं जानते। शास्त्रों में लिख दिया है, वाम मार्ग में गए। कब गए यह नहीं समझते। वाम मार्ग की शूटिंग कौन से युग के बाद आती है? पहले सतयुग की शूटिंग, फिर त्रेता युग की शूटिंग, फिर वाम मार्ग की शूटिंग भी होती है। यह सब बातें अच्छी रीति समझने और समझाने की हैं। यह भी तब समझे जब निश्चय बुद्धि हो। नहीं तो उनकी बुद्धि में ये बातें तो बैठेंगे ही नहीं। उनकी कशिश होगी, कहेंगे ऐसे बाप से हमको मिलाओ। परंतु पहले देखो, घर जाने के बाद यह नशा रहता है। निश्चय बुद्धि रहते हैं, भल याद स्तावे, चिट्ठी लिखते रहें, आप हमारे सच्चे बाबा हो, आपसे ऊंचा वर्षा मिलता है, आपसे मिलने बिगर हम रह नहीं सकते। सगाई के बाद मिलना होता है, सगाई के बाद तड़पते हैं। तुम जानते हो हमारा बेहद का बाप, टीचर, साजन आदि सब कुछ है। और सबसे दुख मिलता है, उसकी एवज में बाप सुख देते हैं। वहां भी सब सुख देते हैं। इस समय तुम सुख के संबंध में बंध रहे हो। यह पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम युग है। कब से शुरू हुआ? हाँ जी, पुरुषोत्तम युग कब से शुरू हुआ? संगम युग नहीं, 76 से। इसको कम से कम कितने साल देंगे, कितने वर्ष देने चाहिए? कम से कम 100 वर्ष बोला। और पुरुषोत्तम युग को, संगम युग को बोला 100 से जास्ती दे नहीं सकते। वो कब खत्म हो जाएगा? 36 में। तो अपने को आत्मा समझना है, बाप को प्यार से याद करना है, याद से खुशी का पारा चढ़ेगा। हमने सबसे जास्ती भक्ति की है, धक्के बहुत खाए। किन्होंने? सबसे जास्ती धक्के हमने खाए हैं, और हमको यह भी सबसे जास्ती ठिकाना मिला हुआ है। अब बाप आया है वापिस ले जाने, तो जरूर पवित्र बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, पोता मेल रखना है। सारे दिन में कितने को बाप का परिचय दिया? बाप का परिचय देने बिगर सुख नहीं आता, तड़पन लग जाती है। यज्ञ में वो बहुत विघ्न भी पड़ते हैं, मारे खाते हैं। और कोई सत्संग नहीं जहां पवित्रता की बात हो। यहां तुम पवित्र बनते हो तो असुर लोग विघ्न डालते हैं। पावन बनकर घर जाना है। संस्कार आत्मा ले जाती है। कहते हैं युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, इसलिए खुशी से लड़ाई में जाते हैं। सभी धर्म वालों को यह सिखाया जाता है। जो भी अपने बॉर्डर पे लड़ते हैं तो उनकी क्या गति होती है? बात कहाँ की है? हाँ, अगर भगवान के लिए युद्ध भी करनी पड़ती है तो कौन सी गति होती है? स्वर्ग मिलता है। तुम्हारे पास कमांडर, मेजर, सिपाही आदि कहाँ कहाँ से आते हैं? स्वर्ग में कैसे जाएंगे? लड़ाई के मैदान में मित्र संबंधी याद आते हैं।
अब बाप समझाते हैं सबको वापस जाना है, अपने को आत्मा समझो, भाई भाई समझो, बाप को याद करो, जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। वो लोग कहते हैं भाई भाई हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते, बाप को ही नहीं जानते। लोग समझते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं, हमको फल की इच्छा नहीं, परंतु फल तो जरूर मिलना है। निष्काम सेवा तो एक बाप ही करते हैं। बच्चे जानते हैं बाप की कितनी गलानी की है, देवताओं की भी गलानी की है। अब देवताएं किसी की हिंसा तो नहीं कर सकते, यहां तो तुम डबल अहिंसक बनते हो, ना काम कटारी चलाना, ना क्रोध करना। क्रोध भी बड़ा विकार है। कहते हैं बच्चों पर बहुत क्रोध किया, बाप समझाते हैं थप्पड़ आदि नहीं मारना, वह भी भाई है, उनमें भी आत्मा है, आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती। यह बच्चा नहीं परंतु तुम्हारा छोटा भाई है, आत्मा समझना है। छोटे भाई को मारना नहीं चाहिए, इसलिए श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं ओखली से बांधा। तो ये बच्चों को क्या मारना नहीं तो क्या करें ना जिद करते हैं तो उनको ऐसी कोई सजा दे सकते हैं, लेकिन मारना नहीं। वास्तव में ऐसी बातें हैं नहीं, यह भिन्न भिन्न शिक्षाएं हैं। बाकी श्री कृष्ण को क्या परवाह पड़ी मक्खन की, वह महिमा भी करते हैं उल्टी चोरी की, की तो महिमा बना क्या दिया है? चोर। तुम महिमा करेंगे सुलटी। क्यों चोर क्यों बना दिया? वो कहते भी तो हैं खंजर पीठ में है? नहीं बोलते? अरे यहाँ चोरी कैसे करते हैं, कितना बेचारियों ने सजाया है, कितने निश्चय बुद्धि तुमको बनाया, राइट हैंड अपने बनाया, कितनी मेहनत करते हैं सोचो आप। राइट हैंड बनाया आपने, इतने निश्चय बुद्धि, और तुम दौड़े दौड़े जहां दीदी ने बुलाया दौड़े दौड़े, और फिर ऐसा मक्खन खप। तो ये चोरी की ना, फिर उनको लगता है पीठ पे वार कर दिया। तुम महिमा करेंगे सुलटी, तुम कहेंगे वह तो संपूर्ण सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है, परंतु यह गलानी की भी ड्रामा में नूंद है। अभी सब तमो प्रधान बन पड़े हैं, बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। पढ़ाने वाला है बेहद का बाप, उनकी मत पर चलना पड़े। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट यह सब्जेक्ट है, पद भी तुम कितना ऊंच पाते हो। अगर सहज हो तो सब इम्तिहान में लग जाएं। क्या इम्तिहान में कितने पास होते हैं? 16,000। वो कितना लाखों का इम्तिहान है, इसमें बड़ी मेहनत है। देह अभिमान आने से विक्रम बन जाएंगे, इसे छुई मुई का दृष्टांत है। बाप को याद करने से तुम खड़े हो जाएंगे। क्या जब खड़े हो गए तो फिर बैठने का तो सवाल ही नहीं, फिर तो तुम क्या करते हो, खड़े हो गए तो दौड़ी पहनते। भूलने से कुछ न कुछ भूल हो जाएगी, पद भी कम हो पड़ता है। शिक्षा तो सबको दी है, उसकी जिसकी बाद में गीता बनाई। गरुड़ पुराण में रोचक बातें लिखी हैं जो मनुष्यों को डर लगे। रावण राज में पाप तो होते ही हैं, क्योंकि है ही कांटों का जंगल। बाप कहते हैं दृष्टि को भी बदलना है, बहुत समय से हिरे हुए हैं, इसलिए शरीर की तरफ प्यार चला जाता है। विनाशी चीज से प्यार रखने से फायदा ही क्या? अविनाशी से प्यार रखने में अविनाशी बन जाता है। बच्चों को यही डायरेक्शन है, उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सकील हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को ओम शांति।